नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज का हमारा वीडियो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की स्ट्रेटजी के ऊपर है। जिन लोगों का प्री और मेंस के हिसाब से तैयारी है तो उन लोग को अपनी स्ट्रेटजी कैसी बनानी चाहिए। ठीक है, अब जो लोग बिगिनर है, ठीक है, जिन लोगों की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो उन लोग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, कितना समय किस चीज़ को देना चाहिए, रिवीजन कैसे करना चाहिए। ठीक है, एमसीक्यू किसके लगाए किसके नहीं लगाए, तो वो सब जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो जो होगा वो स्ट्रेटजी के ऊपर होगा। ठीक है, और जो स्ट्रेटजी बनाई जा रही है उसमें आप अपने हिसाब से संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं, जैसे हमने एमपी जीके के लिए बात करें तो कुछ समय निर्धारित किया है कि भाई इतने दिन हम इसको पढ़ेंगे। आप अपने हिसाब से इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, जैसे इसे 4 दिन कर लीजिए। अगर आपने अच्छे से इसके डाउट्स अच्छे से अगर ये क्लियर नहीं है टॉपिक आपको, तो इसके डेज बढ़ा सकते हैं। और अगर किसी टॉपिक के डेज आपको क्लियर है, कोई और सब्जेक्ट अगर आपको क्लियर है तो उसके डेज कम कर लीजिए। तो इसे अपने इच्छा अनुसार उसे आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी टाइम टेबल। 52 डेज़ का टाइम टेबल बनाया लगभग। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले क्या लिया है देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है एमपीजीके। क्यों लिया एमपीजीके? क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे 30 to 35 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मतलब 70 मार्क्स यहाँ से कवर हो जाता है। ठीक है, तो 70 मार्क्स के लिए आप क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। 70 मार्क्स के लिए आप 5 डेज़ दे रहे हैं एमपीजीके को। ठीक है, और इसके लिए आप क्या कर रहे हैं भाई, 5 डेज़ आप सिर्फ पढ़ने के लिए दे रहे हैं और 3 दिन आप रिवीजन के लिए दे रहे हैं। ठीक है, और आप लगभग इसमें लगाएंगे 5000 एमसीक्यू लगाना होगा आपको। ठीक है, इतने अगर एमसीक्यू आप लगा लेते हैं तो आपका निश्चित ही काम बन जाएगा कि आपको यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब बात आती है कि भैया हम इसके बुक कौन सी ले लें। तो बुक के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो मैं एक दो नाम बता देता हूँ कि आप सर अब बोल रहे हैं तो नाम बता दीजिए। तो पुणेकर हैं, अब TMH है। ठीक है, और क्या है, हिंदी ग्रंथ एकेडमी की है। तो ये 3 बुक है ऑथेंटिक जो आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर इसमें से कोई भी एक बुक भी है आपके पास तो आप उससे आसानी से पढ़ सकते हैं। अब बुक को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि जो आपको मैप रीडिंग करना चाहिए अच्छे से। ठीक है, जो एटलस आता है उससे मैप रीडिंग कीजिए, पर्टिकुलर किसकी लोकेशन कहाँ पर है वो देखिए, रिवर कहाँ से फ्लो हो रही है, माउंटेन कहाँ है, प्लेटू कहाँ है, पार्क कहाँ है, कौन से ज़िले की बाउंड्री किससे जुड़ती है किससे नहीं जुड़ती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी आपको कि भाई 23 कर्क रेखा कहाँ से जाती है ना। तो इसका 70 डिग्री देख लीजिए। आप 70 डिग्री पूछ लिया था पीएससी ने एक बार, तो सोचिए आप क्या, अब ये कौन सी चीज़ें याद रखने के लिए। आप अगर नैनी से जो जाती है, इलाहाबाद के नैनी से जो जाती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की 83 1.5 डिग्री वाली जो चैनल जाती है वो पूछते हैं आप, तो समझ में आता है कि ठीक है भैया सिंगरौली से जाती है। लेकिन आप ये 70 डिग्री पूछते हैं, एकदम नॉनसेंस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पता नहीं कौन बनाता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो आप जो क्वेश्चन किसी से नहीं बनने उसके ऊपर ज़्यादा फोकस बिल्कुल ना करिए, जो क्वेश्चन सभी से बनते हैं वो उसके ऊपर फोकस कीजिए। तो ये हो गया। ठीक है, एमपीजीके की आप यहाँ से कवर कीजिए तीनों बुक से। अब बात करते हैं इंडिया जीके। इंडिया जीके में हम क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री ले रहे हैं, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स ले रहे हैं। ठीक है, ये 3 ले लीजिए। तो इसमें क्या है, 5 डेज़ दे दीजिए, आराम से देंगे। अगर आप बिगिनर भी है, ठीक है, अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है, आप एकदम न्यू हैं, फ्रेश हैं, ठीक है, तो उन लोग के लिए बात की जा रही है। मेंस वाले तो फिर जो मेंस वाले हैं उनको तो पता है भैया कि वो लोग पढ़ के बैठे हुए हैं पहले से, उनको तो सिर्फ ये 2 दिन ही काफ़ी है उनके लिए रिवीजन के लिए। ठीक है, तो वो तो कितने बार भी कर सकते हैं। तो मेंस वालों के लिए बात इसके बाद अलग से कर लेंगे, पहले प्री वालों के लिए बात कर लेते हैं, जिनको प्री अच्छे से देना है। तो क्या करना है, 5 दिन आपको इंडिया जीके को देना है, प्रॉपर तरीके से अच्छे से रीडिंग कीजिए, एक एक टॉपिक को अच्छे से देखिए। उसके बाद आपको 2 दिन देना है कि 2 दिन में आपको इसी को, जो आपने पढ़ा है, जितना पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है। किसी के कहने में नहीं आना, किसी के बहकावे में नहीं आना कि आपने ये बुक पढ़ी कि नहीं, वो बुक पढ़ी कि नहीं। आपके पास जो बुक है उसी के ऊपर आपको विश्वास रखना है, आपको अपनी तैयारी के ऊपर विश्वास रखना है। ठीक है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाइए कि मैंने जो पढ़ा है वो सफिशिएंट पढ़ा है। आपने जो पढ़ लिया है अब उसको आप प्रैक्टिस करिए कि भाई जो मैंने पढ़ा है वो उसके एमसीक्यू मुझसे बनती है नहीं बनते। तो लगभग 5000 एमसीक्यू इसके भी लगाइए। अब आप बोलेंगे कि सर 5000 एमसीक्यू तो बहुत ज़्यादा होते हैं। अरे भैया 5000 पूरे मत लगाइए, इसका अगर आप 50% भी लगा लेते हैं तो आपके लिए बहुत है। अगर आप 2500 भी एमसीक्यू लगा रहे हैं तो बहुत है भैया। तो कहने का मतलब जितना आपकी कैपेसिटी हो उतना तो लगा लीजिए। इसका देखते हैं पॉलिटी के लिए लूसेंट सफिशिएंट है। लूसेंट के अलावा क्या करना है आपको, जो एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है ना उसमें एक्ट दिए हुए हैं।
ठीक है। एक्ट निकाल लीजिए, ठीक है। आर्टिकल्स दिए हुए हैं, आर्टिकल निकाल लीजिए। अब अगर आप बोल रहे हैं कि सर इतने सारे आर्टिकल है उसको कैसे याद रखेंगे, तो एक वीडियो में अगर आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सर कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो बता दीजिए, तो मैं एक लिस्ट दे दूँगा जिसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाहर पूछेगा भी नहीं, ठीक है। और लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुई पॉलिटी में वो देख लीजिएगा कि भैया जैसे SC ST की जो लोकसभा की सीट थी ना वो बढ़ा दी गई है, ठीक है। जो उसमें आरक्षण की जो छूट थी 2020 तक थी, तो उसको बढ़ा के कहाँ तक कर दिया गया वो देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, CAA क्या है, NRC क्या है, ये सब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, CA एक्ट जो है ना, ये सब देख लीजिए। उसके बाद क्या है, साइंस है, तो साइंस अच्छा खासा इन लोगों ने डिस्क्राइब कर दिया है जो इनका सिलेबस है, उसके हिसाब से आपको 2 दिन देना चाहिए पर्टिकुलर पढ़ने के लिए, ठीक है। जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आ जाता है। तो 2 दिन ये रीडिंग को दे दीजिए, 1 दिन आप इसके रिवीजन कर लीजिए। इसके 500 MCQ अगर आप लगा लेते हैं, पॉलिटी के भी 500 MCQ लगा लेते सफिशिएंट होगा, इसके ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 500 MCQ बहुत होता है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पिछली बार भी नहीं आए थे, लेकिन इस बार जब सिलेबस चेंज हो गया है तो संभावना है कि आपको क्वेश्चन बन जाए 5 से 6 बन जाए। तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको सही करने के लिए इतने तो क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे ना। तो आप बोल रहे होंगे कि भैया हम किससे लगा ले, ये कौन सी एप्लीकेशन है, ऐसी कौन सी वेबसाइट है, कहाँ से हमको इतने MCQ मिल जाएंगे, कौन सी बुक ऐसी। तो बुक तो आपको पता है सभी को कि लूसेंट GK भैया ऑब्जेक्टिव वाली, वहाँ से उठा लीजिए, है ना, वो लगा लेते हैं आप, तो सफिशिएंट है और कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है इधर उधर। इसका देखते हैं हम, इन्वायरमेंट हो गया। तो इन्वायरमेंट को 2 दिन दीजिए पढ़ने के लिए अच्छे से, और रिवीजन को भी 2 दिन दीजिए, मतलब टोटल 4 डेज हो जाता है। इसके भी आपको 500 MCQ लगाना है। एनवायरमेंट के लिए बुक पूछेंगे आप, तो मैं बता रहा हूँ आपको, अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ कि भैया परीक्षा मंथन के अलावा कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आज तक नहीं बना और ना बनेगा। तो अगर बन रहा है क्वेश्चन तो कहाँ से बन रहा है भैया, वो कैफ से बन रहा है। कैफ बोले तो करंट अफेयर बोले तो कॉफ, अगर 25 अगर कहीं हुआ तो ये पता होना चाहिए ना भैया कि कहाँ हो रहा है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो इन्वायरमेंट को लेकर के होता है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को लेकर हो रहा है, तो 25, तो ये कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ, ये सब चीज़ तो आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब ग्रेटा थनबर्ग है, ये कौन से देश की है, ये तो देखिए। क्यों देखेंगे इन्हें, क्योंकि ये नोबेल के लिए नॉमिनेट हो चुकी है, सबसे यंगेस्ट है, तो इनका देश देखिए। अगर इन्होंने कोई बुक लिखी है क्या वो देखिए। आपको खोजी पत्रकारिता तो करनी पड़ेगी ना इसमें, तभी तो आप पास होंगे। उसका देखते हैं हम, क्या देख लेते हैं, कैफ मतलब करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर के लिए आपको क्या देखना है आप सोच रहे होंगे, तो देखिए जिनके पास ज़्यादा, जिनको लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, तो उसके पास है रोजगार निर्माण पढ़ने का टाइम, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, घटना चक्र है, जो घटना चक्र मध्य प्रदेश स्पेसिफिक आती है जो, ठीक है। इसके बाद क्या है, स्पीडी की जो आती है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण आता है जो ईयरली का, वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। दृष्टि का आता है जो मैगजीन आता है फर्स्ट 1 ईयर का, वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भैया दिसंबर 2020 तक का, 2019 से लेकर के, ठीक है। लेकिन 2021 के जो 5 महीने उसके लिए क्या करें, आप ये पूछना चाह रहे होंगे। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, इसके लिए आपको देखना, आपको इसके लिए वेट करना है। किसका वेट करना है, स्पीडी का वेट करना है, ठीक है। क्योंकि जो स्पीडी आपके पास है अभी तक, वो हो सकता है 5 महीने पहले की होगी। तो अब जो स्पीडी आनी है 1 महीने में, तो वो ये जो स्पीडी आएगी वो 5 महीने को कवर करके आएगी और अपडेट आएगी। तो आपको इधर तो भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो स्पीडी आपके पास है ना, उसको पढ़ लीजिए, उसमें मंथली ऐड आएगा, ठीक है। और अगर कुछ आयोग के अगर कोई अध्यक्ष चेयरमैन बदल गए होंगे तो वो आएगा, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आसानी से बदल जाती है। और आप डेली करंट अफेयर देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, जब आप ये पुरानी वाली 5 महीने पुराने वाली जब स्पीडी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई UPSC का चेयरमैन कौन है ना, CBI करंट CBI का हेड कौन बना है, तो आपको पता चल जाएगा। तो उसमें ज़्यादा इशू की बात नहीं है, ठीक है। तो उसको ज़रूर पढ़िए, उसको ख़त्म करके रखिए, क्योंकि जब आपको ये 5 महीने वाली बुक मिलेगी तो आपको 5 महीने का जो लास्ट का जो मिल रहा है ना पेजेस, वो आपको पढ़ना है। उसके अलावा कहीं करंट डेवलपमेंट हुई है तो वो देख लीजिए, टॉपिक में फ्रंट में इंडेक्स होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, करंट अफेयर यहाँ हो गया, ठीक है। एनवायरनमेंट के लिए आपको बता चुका हूँ कि भाई परीक्षा मंथन और लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक का बुक है, ठीक है। साइंस का भी बता चुका हूँ, जिन लोगों को साइंस पढ़ना है लूसेंट से पढ़ लीजिए, या फिर NCERT अगर पढ़ना चाहते हैं महेश वर्णवाल जी की, तो वो भी पढ़ सकते हैं, जिनको लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, ठीक है। और जिन लोग को लगता है कि भैया हम बिगिनर है, हमको जितना बताया जाएगा उतने पढ़ेंगे, तो लूसेंट पढ़ लीजिए, उसके बाहर ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसके ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनता। और उसके बाद क्या है,
उसके बाद है अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो प्री का सिलेबस है उसमें यूनिट 9 की टेंशन है बहुत लोगों को, तो 3 दिन दीजिए इसको और 2 दिन रिवीजन को दीजिए। तो इसके लिए कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो बुक है वो ठीक है, अगर है तो, और नहीं है ना तो आपको कुछ नहीं करना। हमारा चैनल है, ठीक है, कीज टू सक्सेस, इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है यूनिट 9 के नाम से, ठीक है। यूनिट 9 के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसे कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि उसमें सारी ए टू जेड चीज़ें कंप्लीट कर ली गई है। उसके बाहर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। वो लिख के दे देता हूँ आपको, इससे ज़्यादा क्या है, ये देखिए लिख के देता हूँ, लिख के देता हूँ, ठीक है। तो आप उन सभी वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। अभी तो हम लोग ई कॉमर्स को भी कंप्लीट कर चुके हैं, ई कॉमर्स भी कंप्लीट हो जाएगा 2-3 वीडियो में। साइबर सिक्योरिटी के वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, बस उन्हें अपलोड करना बाकी है। तो आप अगर बोलेंगे तो मैं दिन में 2-2 3-3 वीडियो भी अपलोड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो आपकी जैसी डिमांड रहेगी वैसा। तो मैं इस जो यूनिट 9 है इसके वीडियो काफ़ी सभी बन चुके हैं, बस एक टॉपिक बचा है, एक IT का बचा है, बाकी सभी हो चुके हैं। तो उनके वीडियो एक साथ अपलोड कर दूँगा, आप लोग देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यूनिट 10 की बात कर रहे हैं तो यूनिट 10 भी ऑर्गेनाइजेशन के वीडियो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे ही वीडियो मिलेगा कि आपको किसी भी टाइप की उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो इसमें क्या है, 3 दिन दीजिए इसको, 2 दिन रिवीजन को दीजिए, ठीक है। तो इसके MCQ लाए जाएंगे, ठीक है। अगर कोई आयोग है तो कोशिश की जाएगी कि इसकी प्रकृति क्या है, इसका अध्यक्ष क्या है, इसके अध्यक्ष का रिटायरमेंट का एज क्या है, ठीक है, उसको कितने साल का कार्यकाल होता है ना, कौन से अनुच्छेद में है, और उसके जो अध्यक्ष की जो चेयरमैन की जो लिस्ट है उसमें भी हम आपको दिखाएंगे कि पहला कोई मुस्लिम था क्या, पहली कोई महिला थी क्या, ठीक है, मध्य प्रदेश से कोई बिलोंग करता है क्या, इस टाइप के जो भी GS बनता है ना वो सब आपको कवर कराया जाएगा, ठीक है। तो आप चिंता मत कीजिए, उसको वो यूनिट 10 हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपको कवर करवा देंगे, ठीक है। तो बात आती है कि भैया आप इतना टाइम दे देते हैं तो ये 500 से 700 MCQ यूनिट 10 के, और यूनिट 9 के 500 से 700 या 1000 बोल दीजिए, इतने MCQ तो हमने कवर करा दिए। तो ये आप कहीं मत जाइए, इतना हमारे से कवर कर लीजिए, क्योंकि हमने क्या किया, 5 से ज़्यादा बुक से कवर किया है। और लोगों के जो वीडियोस में मिलने वाला है वही आपको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन जो लोगों के वीडियो आप 5 वीडियो देखेंगे ना, तो जो 5 वीडियो में कंटेंट आपको मिलेगा वो यहाँ 1 वीडियो में मिलेगा। तो आप डिसाइड कीजिए कि वो 5 वीडियो देखने के लिए एक वीडियो की एवरेज मान लेते हैं 20 मिनट, तो 5 मतलब 100 मिनट, ठीक, मतलब मान लीजिए 1.5 घंटा आप बर्बाद कीजिए उसको, या फिर आप इसे 5-5 मिनट की वीडियो देख करके समाप्त कर लीजिए। तो ये आपके ऊपर है, सब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये अब ये बात हो रही है कि भैया इतना टाइम देने के बाद कितना हो रहा है, 40 डेज़ हो रहा है। इसके बाद हमारे पास कितना दिन बच रहा है, 12 दिन और एक्स्ट्रा बच रहा है। इस समय में हम क्या करेंगे, तो आपको इतना पढ़ने के साथ साथ आपको इतने MCQ लगाते रहना है, थोड़े MCQ लगाते रहिए। इसके बाद क्या, टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, किसी का नाम नहीं लूँगा टेस्ट सीरीज़ का, ठीक है। हमने अभी टेस्ट सीरीज़ बनाई नहीं है तो हम अपना भी प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको क्या है, आपको MCQ लगाना है। जितने ज़्यादा MCQ लगाएंगे, MCQ लगाइए, जो भी MCQ गलत हो रहा है उसका टॉपिक देखिए, टॉपिक में घुसिए कि यार किस टॉपिक का अगर और क्वेश्चन है क्या, मुझसे नहीं बन रहा क्या, उस टॉपिक को क्लियर कीजिए। अगर वो टॉपिक याद नहीं हो रहा, रिकॉल नहीं हो रहा है, आप बोल रहे हैं कि भैया हमें तो याद ही नहीं हो रहा, चीज़ें रिकॉल ही नहीं हो रही, तो उसका एक ही ऑप्शन है, एक ही इलाज है उसके लिए, ट्रिक बनाइए और रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आपको ये सब करना है, तो ट्रिक बनाइए, हर चीज़ की ट्रिक बनाइए। अब देखिए भाई, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक ट्रिक मैंने बनाई है, जैसे मैंने याद की थी ट्रिक किसकी, आंग्ल मराठा युद्ध की बात कर लेता हूँ। पहला आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा, तीसरा, तो इस समय गवर्नर कौन था, ठीक है। तो इसकी बात करूँ तो आप लोग सोचिए ज़रा, बताइए कि पहले मराठा युद्ध का आपको गवर्नर पता है, दूसरे का पता है, तीसरे का पता है क्या, कौन था इस समय गवर्नर। पहले बात तो गवर्नर पता होने से पहले इनका ईयर पता होना चाहिए ना आपको, कि इसका ईयर क्या है, इसका ईयर क्या है, इसका ईयर क्या है, तभी तो आपको गवर्नर पता चलेगा। तो इसके लिए आपको ट्रिक बनाई मैंने, जैसे भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए ट्रिक बनाई कि गवर्नर कौन था, वो बनाई थी एज के एज। आपको अभी तुरंत याद करा देता हूँ। तो एज के एज बोले तो ये हो गया वारेन हेस्टिंग, ये हो गया कॉर्नवालिस, और ये हो गया लॉर्ड हेस्टिंग। याद हो गया आंग्लो मराठा युद्ध फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का, ठीक है। तो ये हो गया, फिर आप कंफ्यूज होकर बैठे रहेंगे और वहाँ पर कुछ और लगा के आ जाएंगे, और फिर आपका गलत हो जाएगा, फिर एक क्वेश्चन के चक्कर में आप बाहर हो जाएंगे। ऐसे हमारे कई मित्र हैं जो आता बहुत कुछ है लेकिन एक क्वेश्चन के चक्कर में बाहर हो गए थे, ठीक है। तो इसके अलावा हमें और क्या करना है भैया, डेली 10 मिनट का मेडिटेशन कीजिए। आप बोलेंगे हमसे तो होते नहीं है, हम तो बैठे नहीं पाते हैं, हमको तो बहुत सारे विचार आते हैं, हमारे यहाँ जगह नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो छत तो सभी क्या होगी ना, तो छत पे जाइए सुबह मॉर्निंग में या शाम को,
10 मिनट बैठिए, अलार्म लगा लीजिए, मोबाइल को स्विच ऑफ फ्लाइट मोड पर डाल दीजिए, ना किसी की सुनना है ना किसी को सुनाना है। 10 मिनट बैठिए, शांत रहिए, जो विचार आ रहे हैं आने दीजिए, जो जा रहे हैं उसे जाने दीजिए, किसी एक के ऊपर स्थायी नहीं कीजिए। अब जो हमारी जो तीसरी आँख होती है ना, जो तीसरी आँख होती है उसके ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है, उसी के ऊपर ध्यान दीजिए और सांसों के ऊपर ध्यान लगिए। सांसें ले रहे हैं, छोड़ रहे हो, और नज़रें अपनी तीसरी आँख के ऊपर होना चाहिए। इतना काम कीजिए, 10 मिनट ऐसे निकल जाएगा। तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होना, मेमोरी बूस्टअप होगा, आपको रिलैक्स मिलेगा बॉडी को, आप तनाव मुक्त रहेंगे, आप जो भी पढ़ेंगे आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके अलावा क्या है भैया, 7 घंटा तो सोना ही है। जो लोग बोल रहे हैं कि हम 4 घंटा सोते हैं, 5 घंटा सोते हैं, ठीक है भैया, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम दूसरे ग्रह के हो, तुम कर लेते होगे ये सब। हम तो आम आदमी हैं, हमसे नहीं होता ये सब, ठीक है। तो हमसे क्या होता है भैया, हम तो इतना तो सोएंगे किसी भी कीमत पर। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं इतना घंटा सोता ही हूँ, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस के टाइम हो। मेंस के टाइम पे भी मैं इतना ही सोया हूँ, मैं कोई 3 घंटा 4 घंटा नहीं सोया हूँ, मैं 7 घंटा सोया। लेकिन जो दिन में काम करना है वो मैं पूरा करता हूँ, ठीक है। तो आप ये बोलेंगे सर दिन में कितना घंटा काम किया आपने, 10 12 14 15 16, मैं गिनता नहीं हूँ। जब तक मेरा कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं बैठता हूँ। वो उसमें 10 घंटा हो चाहे 4 घंटा हो चाहे 12 घंटा हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। आपको पढ़ना है, आपका लक्ष्य क्या है, चीज़ें पाना, ना कि चीज़ों को खोना। तो उसके लिए टाइमिंग नहीं देखनी चाहिए। 7 घंटा का नींद लो प्रॉपर तरीके से, तभी माइंड काम करेगा। उसके बाद क्या है, तो इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है हमारे 1 आवर वॉइस कॉल, चैट, फैमिली टॉक, गॉसिप, रिलैक्स। तो ये ऑप्शन क्यों ऐड कर दिया गया, तो इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, ठीक है। क्या साइंस है भैया इसके पीछे, तो क्या है कि एक अगर आप दिन भर में मान लीजिए 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप इतना पढ़ेंगे तो आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। अब आपका जो माइंड होता है ना, वो चीज़ों को लेने में एक टाइम लिमिट होती है, वो उतने समय तक लेता रहता है, ठीक है, उसको मेमोरी में डालता रहता है। उसके बाद वो क्या करता है, उसको बाहर फेंकना चालू कर देता है, उसको लेता ही नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बीच बीच में 5-10 मिनट का रेस्ट लेना है, ठीक है। जब भी आप पढ़ रहे हैं तो इंटरवल में 1 आवर से 2 आवर अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका 10 मिनट का तो रेस्ट लेना जरूरी है। तो ये 10 मिनट का जो रेस्ट ले रहा है उसमें आप MCQ लगा लीजिए किसी भी एप्लीकेशन से, ठीक है। या फिर आप क्या कीजिए, वॉइस कॉल कर सकते हैं किसी भी दोस्त भाई को जो खासकर आपकी फील्ड से रिलेटेड है। जो फील्ड से रिलेटेड नहीं है उससे बात कर लीजिए, लेकिन उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होना नहीं है, क्योंकि वो जो बात आपसे करेगा और आप जो उससे बात करेंगे दोनों अलग अलग होगी क्षेत्र की। तो वो आपको ऐसा लगेगा बाद में कि यार मैंने जो समय दिया वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो गया। तो कोशिश कीजिए कि उन लोगों से कांटेक्ट में रहिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जॉब में हैं, उन लोगों से बाद में बात कीजिए। या जो लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, जो लोग को तैयारी का ABCD नहीं पता, उन लोगों से ज़्यादा दूरी रहें तो ज़्यादा अच्छी बात है। फैमिली टॉक कीजिए भैया, अपने घर परिवार में जो लोग भी हैं उन लोगों से सुख दुख बांटिए, ठीक है। कोरोना के टाइम पे बहुत लोगों ने अपने परिवारजन को खो दिया है। अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और सभी लोग को इतनी शक्ति दे कि वो इस दुख कष्ट को सहन कर पाए। इसके अलावा मैं ये करना चाहूँगा कि यार जब भी आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगा के निकलिए। मास्क वो भी डबल लगाइए, एक सर्जिकल लगाइए और एक क्लॉथ वाला लगाइए, या एक N95 लगाइए और एक सर्जिकल लगा लीजिए। इसके अलावा क्या है, आप सेफ्टी के तौर पे आप सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, ठीक है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है। उसके अलावा क्या है, आप माउथ वॉश कर सकते हैं, ठीक है। गार्गल कीजिए, ठीक है। गार्गल करने के साथ साथ आप ठंडे या गर्म पानी से जिससे भी गार्गल करना चाहे उससे कीजिए। उसके लिए आप कोई अच्छा सा जैसे रेंटीडीन आता है, बीटाडीन आता है, इस टाइप के जो भी माउथ वॉश है उसको यूज़ कीजिए। और करना ही है, जब आप बाहर से आ रहे हैं ना, तो जो कोरोना होता है उसका क्या होता है, प्राइमरी लक्षण ये होता है कि वो नाक में होगा या गले में होता है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ में होता है, मुंह में होता है, नाक में होता है, गले में होता है। तो ये प्राइमरी है। तो आप गार्गल करेंगे तो गार्गल गले में हो जाएगा। नाक जब आप आ रहे हैं बाहर से तो आराम से नाक अपने साफ़ कर लीजिए, मुंह भी साफ़ कर लीजिए माउथ वॉश से। तो क्या रहता है, माउथ वॉश से मुंह और गला साफ़ करना है, ना कि नाक करनी है। नाक तो अपने नॉर्मल जैसे अपन साफ़ करते हैं वैसे कर लीजिए। तो क्या होगा, जो कोरोना के लक्षण है, वो जो वायरस है वो प्राइमरी लेवल पे नाक और गले में ही होता है, तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या, 2 लोगों से दूर रहिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, ठीक है। ये कर लीजिए, गॉसिप कर लीजिए अपने दोस्त फ्रेंड जिसके साथ आपको लगता है कि यार इससे बात करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है, ये मुझे समझता है, ऐसा है, तो आप रिलैक्स होने के लिए वो कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिलीव योरसेल्फ। अपने आप में विश्वास रखना बहुत बड़ी बात चीज़ होती है। देखिए, आप जो कर रहे हैं, कुछ लोग का सिलेक्शन इस वजह से नहीं हो पाता है क्योंकि वो अपने आप में विश्वास खो देते हैं या अपने ऊपर क्वेश्चनिंग करने लगते हैं कि यार मुझसे हो पाएगा कि नहीं, अरे मुझसे नहीं निकलेगा यार, अच्छा मेरे से ये भी नहीं बनता, मेरे से कैसे होगा। तो ये सब फालतू की नेगेटिविटी जो थॉट्स आ रही है अपने नेगेटिव, उसको हटा लीजिए और अपने ऊपर और अपनी तैयारी के ऊपर विश्वास रखिए कि जो मैंने किया है वो सफिशिएंट है। ज़्यादा लोगों की बातों में नहीं आना है, ना ही ज़्यादा बुक्स के लिए भटकना है, ना ही ज़्यादा कंटेंट PDF के लिए भटकना है, ना ही यूट्यूब पे ज़्यादा चैनल छानना है, ना ही टेलीग्राम पे भटकना है।
आपके पास अभी टाइम है तो आप सेट कर लीजिए कि भैया मैं इस टॉपिक को इसकी चैनल पे देखूंगा, या अगर मैं बुक है तो बुक से देखूंगा। और एमसीक्यू की बात रही तो देखो एमसीक्यू के लिए तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी यूट्यूब चैनल वाला दे रहा है, मेरी अपनी अपनी बात नहीं कर रहा हूँ पर्सनल, जो भी व्यक्ति एमसीक्यू दे रहा है उसके एमसीक्यू लगाइए, कोशिश कीजिए एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की। अगर किसी का वीडियो 5 मिनट का है तो उसे ज़रूर देखिए, जैसे कि हमारा वीडियो, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उसे नोट कर लीजिए। ये नोट जो क्वेश्चन कर रहे हो ना आप, ये कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार कहीं ना कहीं आ जाएगा, और आपका सिक्स सेंस काम करता है तो ज़रूर आता है, तो वो फ़ायदा करता है। हाँ, अगर 1-2 घंटे के वीडियो है तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यार, तो वो उसको आप कैसे पहचानेंगे कि ये वीडियो देखने लायक नहीं, तो थोड़ा सा प्ले करके देख लीजिए और उसमें देख लीजिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन जो मुझे आते वही है या फिर जो मुझे नहीं आते वो है। यहाँ से जज किया जाता है किसी के भी वीडियो को। तो आप हमारा वीडियो जज करेंगे तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन बहुत सारे अलग है, आपने जितने पढ़े उससे काफ़ी अलग है। हमने पीडीएफ से बनाया, बुक से बनाया, ठीक है। और भी लोग जितने, ये मान लीजिए कि अगर 5 बुक आप 5 वीडियो देख रहे हैं किसी टॉपिक को लेकर के, तो ये 5 वीडियो में अगर 20-20 मिनट के हैं, ठीक है, तो 100 मिनट देंगे आप। लेकिन हमारा जो 5 मिनट का वीडियो है ना, उसमें ये जो 5 वीडियो उनसे कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाल दिए गए हैं, ठीक है। तो पूरा रिसर्च करके बनाया गया है। आप यूनिट 9 और यूनिट 10 के जो वीडियो है ना वो ज़रूर करके देखें। यूनिट 9 को तो सबसे पहले निपटाइए, उसको 2 से 3 बार वॉच करेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद क्या है, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस बाय टेस्ट देंगे, एमसीक्यू देंगे। एमसीक्यू अगर 10 आउट ऑफ 10 आ रहा है आपका स्कोर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, फिर तो कोई यही नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि भाई कौन सा सब्जेक्ट में 10 आउट ऑफ 10 आ रहा है और कौन से सब्जेक्ट में 10 आउट ऑफ 6 आ रहा है, ठीक है। तो ये सब देखने से आपको जजमेंट मिलेगा कि आपको जो सब्जेक्ट में 10 में से 10 मार्क्स मिल रहा है वो वहाँ पे कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बूस्ट हो जाएगा। तो जहाँ पर 10 में से 6 नंबर मिल रहा है वहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, ट्रिक बनानी पड़ेगी। कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ चीज़ें याद नहीं होती है ना, तो बार बार रिकॉल करने की ज़रूरत पड़ती है कुछ चीज़ों को, तो उसके लिए ट्रिक बना लीजिए, ठीक है। किसी भी टाइप की ट्रिक बना लीजिए। आप बोलेंगे कि इतनी सारी कितनी ट्रिक बनाएंगे, तो ट्रिक बहुत सारी बनाई जा सकती है। आपको पास होना है, देखिए एक ही चीज़ लक्ष्य रखिए दिमाग में कि मुझे पास होना है, बाकी मैं उसके लिए हर उस पड़ाव से गुजरने को तैयार हूँ जो मुझे करना चाहिए। हर एक क्वेश्चन के लिए कुछ भी किया जा सकता है। अगर आपको याद नहीं होता था, जो याद हो जाता है उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, जो याद नहीं हो रहा उसकी बात की जा रही है, ठीक है। इसके बाद क्या है, बिलीव इन योर सेल्फ, ये हो गया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव थिंग। तो जो भी नेगेटिव बात करता है, जो लोग आपके फील्ड के नहीं हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको लगता है कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, है ना। यूट्यूब ऐसे चलाते कि एजुकेशन चैनल के लिए चैनल खोला, लेकिन कहीं और भटक गए, स्टोरी देखने लगे किसी की जिससे कोई रिलेटेड ही नहीं है, उसकी स्टोरी देखने लगे, फालतू समय बर्बाद करने लगे। तो आपको फिक्स कर लेना चाहिए टाइमर होता है पर्टिकुलर सभी ऐप का। सेटिंग में जाएंगे मोबाइल की तो उसमें आपको टाइमर मिल जाएगा, तो पर्टिकुलर किसी भी एप्लीकेशन को टाइम दे दीजिए कि भाई इसको मैं 10 मिनट चलाऊंगा, 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ऐसा मैं करता हूँ, इसलिए मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता, क्योंकि एप्लीकेशन ऑटोमेटिक बंद हो जाती है ना, तो आप उसको कुछ कर नहीं सकते फिर। तो ये काम कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, फोकस और फोकस। जितना फोकस रखेंगे, जितना फोकस रहेंगे लाइफ में, उतना ज़्यादा फ़ायदा करता है। मैंने चीज़ों का एनालिसिस किया है, ठीक है। कोशिश कीजिए। तो ये 12 दिन जो लास्ट के बचते हैं ना, उसमें आपको टेस्ट सीरीज लगाना है, रिवीजन करना है, मल्टीपल रिवीजन। जिसमें लूसेंट की बात करूँ मैं ना, तो लूसेंट अगर आप 4 से 5 बार अगर रिवाइज कर लेते तो आपको मज़ा आ जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और उसके बाद क्या, MPGK की जो बुक है उसको भी 3 से 4 बार रिवाइज कीजिए। ये 2 काम आप कर लेते हैं ना, तो आपको 60 और 65 तक आ जाता है मार्क्स, क्वेश्चन सही हो जाता। बाकी करंट की बात करूँ तो करंट को भी 4 से 5 बार, 3 से 4 बोल दीजिए, 4 से 5 ज़्यादा हो जाता है। 3 से 4 बार अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो आपको यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन और सही हो जाते हैं। तो ये मान लीजिए कि 70 से 75 का आंकड़ा यहीं आप छोलोगे। बाकी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही बन जाते हैं। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल चीज़ है, टाइम फिक्स कर लीजिए, उसके हिसाब से आप लगाइए, सब हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। इसके अलावा क्या है, आपको क्या छूट गया है, अब कुछ जो छूट गया है उसके ऊपर देख लेते हैं भैया कि ऐसी कौन सी ऐप है, कौन कौन सी वेबसाइट है, ठीक है, जिसके ऊपर हमें फ्री में MCQ मिल जाए या वो मिल जाए। तो ऐसी ऐप बहुत सारी है, 10,000 प्लस MCQ वाली एक एप्लीकेशन है। आप सीधे सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर तो आसानी से मिल जाएगी। तो ठीक है, उसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज है, तो वो उसको लगाइए वहाँ से। 10,000 बोल दे तो बहुत होता है, ठीक है। वेबसाइट बोल दे तो वेबसाइट आप देख लीजिए, किसी की भी वेबसाइट देख लीजिए, आप वहाँ पे सर्च करेंगे। कुछ नहीं करना है, आपको डालना है MPGK MCQ इन हिंदी,
हिंदी इंग्लिश जो भी आपको ठीक लगता है ये डाल दीजिए। वहाँ पे घुसिए, देखिए पहला पेज में कौन सी वेबसाइट आ रही है, जो पहली आ रही है उसमें अंदर घुस जाइए, देखिए कि भाई कितने मिल रहे हैं, जितने मिल रहे हैं उसको लगाइए। जो आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है उसका स्क्रीनशॉट में आ रही है, नोटबुक निकालिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए कि हाँ भाई ये मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है, मेरा सिक्स सेंस कहता है कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो उसको लिख लीजिए, लिखना बहुत ज़रूरी है। नहीं लिखोगे, जैसे एक माइन है अंगोर माइन, ठीक है, ये अंगोर माइन, अब इसके ऊपर ये करंट अफेयर का इशू था, तो ये किस खनिज से संबंधित है और कौन से ज़िले में है, ठीक है। ये आपको पता नहीं है तो गूगल कर लीजिएगा, और पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्यों पूछा, क्योंकि ये बहुत फेमस थी, इसकी नीलामी होने वाली थी, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा क्या है, टेस्ट सीरीज़ आपको बता चुका हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ज़्यादा नोट्स के पीछे भागना नहीं है किसी के, है ना। और देख लेते हैं और कौन से टॉपिक बचा है। इसके अलावा मेडिटेशन के बारे में बता चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो है गुड डाइट प्लस एक्सरसाइज, ठीक है। तो अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप उटपटांग चीज़ें खाएंगे ना, तो इससे आपका पेट भी ख़राब होगा और सिर भी ख़राब होगा, सिर दर्द होगा, तो फिर आपका एक दिन भी ख़राब हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। हॉस्पिटल जाना बिल्कुल ना पड़े, ऐसी कोशिश कीजिए। तो डाइट अच्छी लीजिए, लिमिटेड खाइए, एक्सेसिव बिल्कुल ना करें, एक्सेसिव डाइट बिल्कुल ना लें, एकदम लिमिटेड डाइट लीजिए, जितना लेना है। लिक्विड डाइट ज़्यादा लीजिए, ठीक है, जूस वूस है, फल फ्रूट है वो लीजिए। एक्सरसाइज की बात की जा रही है तो नॉर्मल एक्सरसाइज कीजिए, जिसमें योगा कर सकते हैं, प्राणायाम योगा कर सकते हैं, ठीक है। योगा कीजिए, किसी प्रकार के 4 आसन ढूंढ लीजिए जो आपको लगते हैं, और 2-3 प्राणायाम ढूंढ सकते हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भ्रतश्री, ये 3 प्राणायाम कीजिए और योग कीजिए। भाई सूर्य नमस्कार तो सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है। भुजंगासन हो गया, शशाकासन आसन हो गया, पवन मुक्त आसन हो गया, वृक्षासन हो गया, ठीक है। ये सब आसन आप कर सकते हैं, बहुत ईजी आसन होते हैं, और आप आराम से एक्सरसाइज आपकी बॉडी हो जाएगी, स्ट्रेचिंग हो गई, ये सब कर सकते हैं आप। इसके अलावा क्या, गॉसिप हो गया, विश्वास, आत्मनिर्भरता, आपको कॉन्फिडेंस बनाने के रखने की चीज़ है। नेगेटिविटी के बारे में बात हो गई। हाँ, अब बात कर लेते हैं मेन टॉपिक की, भैया प्री की तैयारी करें कि मेंस की करें, और या फिर दोनों की करें। तो आपके लिए बता दूं, जो बिगनर है ना, तो भैया आपको बता रहा हूँ मैं कि प्री की तैयारी करो, बाकी सब चीज़ें भूल जाओ। इतने दिन जो दिया है ना वो सफिशिएंट है, और इतने दिन भी कम पड़ जाते कई लोगों को तो, ठीक है। तो ये आपके लिए ज़रूरी है, जो बिगिनर है वो तो बिल्कुल करें। जिन लोग को लगता है कि भैया हमारे प्री में 75 प्लस आ रहे हैं, अभी जो टेस्ट दे रहे हैं, तो वो लोग जा सकते हैं फिर मेंस की तरफ, कि भाई जो टॉपिक हमारे कवर नहीं हुए हैं वो हम उसको कवर कर लें। तो वो जो 90 डेज़ मिलने वाले हैं वो उसमें हमारे को और बेनिफिट मिले, ठीक है। अब यहाँ प्री वाले बोल रहे हो कि हम लोग क्या मूर्ख हैं, हम लोग ये सब देखते रहें। नहीं, क्या है इस बारे में बताऊँ। इस बारे में ये है कि अगर आप प्री दे रहे हैं, आप प्री दे के आएँ, अगर आपका वहाँ पे 75 प्लस हो रहा है या 80 हो रहा है, और जो प्री प्लस मेंस की कर रहा है लेकिन उसके अगर 70 प्लस हो रहा है, तो ये जो रिज़ल्ट का ये क्या वेट कर रहा है, ये रिज़ल्ट का वेट कर रहा है 30 to 45 डेज़ का। आप रिज़ल्ट का वेट करेंगे कि नहीं ना, आपको तो पता है ना, तो आपको 90 डेज़ प्लस आपको एक्स्ट्रा 45 डेज़ मिल रहा है। तो ये 45 डेज़ में भैया क्या करोगे आप, 45 डेज़ में आप मेंस का ही तो कवर करोगे, और वो 90 डेज़ तो इसको मिलना है और आपको मिलना है, ठीक है। तो समझदारी दिखाइए, आपको जो चीज़ बताई जा रही है बहुत सोच समझ के बताई जा रही है, ठीक है। मैंने एनालिसिस कर लिया है, उसके बाद ही बता रहा हूँ, ठीक है। बिना प्रैक्टिकल के नहीं बता रहा हूँ चीज़ें कुछ भी। तो आप अब बस मेरा काम है बताना, आपको फॉलो करना है नहीं करना है ये आपके ऊपर है, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता आप लोगों के साथ। तो मेरा काम था जो चीज़ सही है वो उसके बारे में बताना, लोगों की भावना में मत भैया। 10 वीडियो देखिए, 10 लोग की चीज़ देखिए कि कौन कैसी स्ट्रेटजी बता रहा। स्ट्रेटजी ज़रूर सुनिए किसी की भी, लेकिन उसको फॉलो कैसे करना है, उसका सेटअप कैसे बनाना है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। किसको कितना टाइम देना, किसको क्या नहीं देना। अब चीज़ें तो आप ही को पता नहीं यार, मेरे को कौन सा सब्जेक्ट बनता है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं बनता है, कौन सा टॉपिक मुझे ज़्यादा आता है, कौन सा नहीं आता, कहाँ मेरे को तकलीफ है। तो ये सब चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपको ज़्यादा बिल्कुल नहीं भटकना है, ठीक है। जितना आता है उतना करिए। और क्या है इसके अलावा, अब बोल सकता हूँ मैं कि भैया प्री नहीं दे पाओगे, जैसे प्री अगर नहीं निकलता तो मेंस का क्या करोगे। मेन चीज़ है, प्री नहीं तो मेंस नहीं, तो प्री के ऊपर फोकस कीजिए। 50 दिन है, सफिशिएंट है। कई धाकड़ लोग बैठे हुए हैं जो कट ऑफ को सीधे 75 से 80 के ऊपर लाने की हिम्मत रखते हैं। तो आप मेंस के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, मेंस के लिए सफिशिएंट टाइम मिलने वाला है। आप तो प्री के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। और जो भी मदद हो सकती है हम लाएंगे। यूनिट 10 का वादा करता हूँ मैं आपसे, यूनिट 10 के MCQ मैं लाऊंगा, बाकी का कुछ कह नहीं सकता। हाँ, अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे ज़रूरत है तो मैं बिल्कुल ला के दूँगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको अगर ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कि जो अगर आप चाहते हैं कि लोग अपना समय बर्बाद ना करें किसी और जगह, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।